तो यार आप लोग इस बात से वाकिफ हो गए, ड्रैगन बॉल कम्युनिटी में 12 अक्टूबर को लेकर काफी ज्यादा हाइप है, क्योंकि लोगों को लग रहा है यहाँ ड्रैगन बॉल सुपर 2 की अनाउंसमेंट होगी, और अगर वो नहीं हुई तो वेब एनिमे की अनाउंसमेंट होगी। खैर दोनों में से कुछ भी आए, लेकिन इतना तय है 12 तारीख को दोनों में से एक चीज आना तय है। और जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, जो स्टोरी की इन्फॉर्मेशन है कि जो भी आने वाला है उसमें क्या होगा, कहानी किस पे बेस्ड होगी, कहानी का क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या मांगा से कहानी को उठाया जाएगा। खैर मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग हिंट देता हूँ। देखो कहानी जैसे आप लोग नारुतो और वन पीस देखते हो कि लूफी और उसका क्रू एक आइलैंड पर जाता है और एक मिशन खत्म होने के बाद वो दूसरे मिशन पर तुरंत चले जाते हैं। और जैसे नारुतो में होकागे की तरफ से टीम बनाकर नारुतो, काकाशी सबको एक मिशन दिया जाता है, वैसे आने वाली कहानी में गोकू को भी एक मिशन दिया जाएगा। और उस मिशन में गोकू के साथ एक शख्स होगा जिसको यूनिवर्स की पूरी मालूमात होगी, जिसने यूनिवर्स को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा होगा। अब तुम कहोगे वो वीस और ग्रैंड प्रीस्ट होगा या फिर बीरस। मेरा साफ जवाब है नहीं, वो कोई और होगा जिसने यूनिवर्स की हर प्रोग्रेस को बनते हुए देखा है, जिसने हर प्लेनेट के क्रिएशन को देखा है, और उसी ने यूनिवर्स 7 का पूरा इतिहास देखा है। ऐसा कोई सा भी प्लेनेट नहीं है जिसका इतिहास उसे मालूम ना हो, और ऐसी कोई सी भी रेस नहीं होगी जिसके बारे में वो जानता ना हो। रेस वो रेसिंग वाली नहीं, मतलब एक ओरिजिनल ब्लड लाइन का पूरा खानदान। ध्यान देना, कहानी में रेस वर्ड बार बार आने वाला है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट होने वाला है पूरी कहानी का, और इसी पर कहानी शुरू होने वाली है और इसी पर कहानी खत्म होने वाली है। और ये लीक्स पहले से ही पूरी ड्रैगन बॉल कम्युनिटी में फैल रखी है कि गोकू को किड गोकू में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वैसे ये एकदम सही है, लेकिन कहानी जीटी की तरह बिल्कुल नहीं होने वाली। जीटी की तरह होगी लेकिन एकदम वैसी नहीं होगी। एडवेंचर दूसरा होगा, मिशन दूसरा होगा। आप इसमें देखोगे गोकू को रेगिस्तान में घूमते हुए जंगलों के बीच में एक पूरी जर्नी तय करेंगे गोकू और वो शख्स जिसको इस यूनिवर्स का पूरा इतिहास पता होगा। अब आपका सवाल ये होगा, तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? क्या ये कहानी मोरो और ग्रेनोला आर्क और सुपर हीरो की बात की कहानी है? खैर जहाँ तक मैं अंदाजा लगाऊं, जितना मैंने सुना है, ये कहानी तब की है जब गोकू को पता नहीं था विस और बीरस जैसे लोग भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान देना, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ सैंपल्स मैंने पढ़े हैं, और वो सैंपल्स पढ़कर मैं इस कंक्लूजन पर आया हूँ कि मुझे तो नहीं लगता इस वक्त गोकू बीरस और विस को जानता भी था, और मैं इस चीज को लेके 50-50% श्योर हूँ। इसका मतलब गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, सुपर सीन ब्लू और सुपर सीन गॉड का इस्तेमाल करना नहीं आता होगा इस कहानी में। खैर आता नहीं होगा इस चीज को मैं लेके श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे पास सैंपल्स हैं उसमें सुपर सेन ब्लू का और सुपर सेन गॉड का और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का, इन सारी जैसी चीजों का कहीं भी जिक्र नहीं है। अब जिक्र नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह दूं कि नहीं होगा। ये सब चीज हो सकता है कि हो, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा है कि सैंपल्स में मैंने जिक्र नहीं देखा कहीं भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, गोकू या बीरस और वीस का। तो फिर तुम पूछोगे तो किसका जिक्र देखा तुमने सैंपल में? अब आगे जो मैं बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। हो सकता है इसकी कहानी थोड़ी हॉरर टाइप या ब्लैक मैजिक टाइप की हो, नॉट वो मोरो वाला ब्लैक मैजिक, वो तो मैजिशियन के नाम पे यार धब्बा था। लेकिन हाँ, ये कहानी में ब्लैक मैजिक और हॉरर टाइप का थोड़ा सा टच होगा, और इसका नाम ड्रैगन बॉल सुपर तो नहीं होने वाला। इसका नाम कुछ ऐसा होगा लाइक ड्रैगन बॉल एडवेंचर, ड्रैगन बॉल मिशन, ड्रैगन बॉल गोकू एडवेंचर। देखो इसे एक स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है सिर्फ टाइटल से ही कि अगर ये एडवेंचर और मिशन जैसा कुछ होगा तो कहानी पूरी एक मिशन और एडवेंचर पर पूरी बेस्ड होगी। अगर टाइटल में मिशन और एडवेंचर का जिक्र होता है, और मैं आपको ये चीज पूरी तरीके से कंफर्म कर सकता हूँ, जो सैंपल्स मैंने देखा है उससे पूरा पता लगता है कि कहानी एक एडवेंचर की तरह है, और एक मिशन में गोकू फंसा है किसी को ढूंढने में, और वो ढूंढते ढूंढते वो आउट ऑफ वर्ल्ड या बोल सकते हो आउट ऑफ यूनिवर्स जा चुका है, ऐसे वर्ल्ड में जिसका कनेक्शन करंट वर्ल्ड और करंट यूनिवर्स से बिल्कुल नहीं है। खैर मुझे लगता है मैंने आपको आज काफी कुछ बता दिया कहानी के बारे में। अब आपके ऊपर है कि आप इस चीज को कैसे डिकोड करते हो, और अगर आप पूछोगे ये सब मुझे किसने बताया, मैं सीधा कहूंगा डीबीएस क्रॉनिकल्स ने। उसने मुझे काफी साफ चीजें बताया कहानी को लेके कि कहानी में कैसे कैसे चीजें क्या होने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, उसने मुझे साफ बताया है, लेकिन मैंने आपको चीजें साफ नहीं बताई है। मैंने जानबूझकर अपनी कमेंट्री में कुछ चीजों को बदल कर बोला है जिससे आप लोग सही अंदाजा नहीं लगा पाओ, और कुछ चीजें मैंने ऐसी कही है जिसका सिर्फ एक वर्ड ही पूरी कहानी को स्पॉइल कर देता है। तो अब आप लोग वीडियो में ढूंढो, देखते हैं इस एडवेंचर को कौन डिकोड कर पाता है। तो हाँ यार, अगर आप लोग को लगता है कि कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जिससे अगर कहानी के और लीक्स आए और इन्फॉर्मेशन आए तो आप लोग उसे मिस ना कर पाओ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।